इस लेक्चर में हम रेयर डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। रेयर डिसीज़ का मतलब है हिंदी में दुर्लभ बीमारी। ये अब रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है और रेयर डिसीज़ क्या होती हैं, किस तरह होती हैं, ये सारी डिटेल पढ़ेंगे। ये न्यूज़ में क्यों है, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कमेटी, स्पेशल कमेटी सेटअप की है जो टाइम बाउंड मैनर में सॉल्यूशन निकालेगी रेयर डिसीज़ के लिए, कि जो लोग रेयर डिसीज़ से, जो भी पेशेंट रेयर डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं, मतलब जिनको रेयर डिसीज़ ये हो रही है, जिन भी पेशेंट को, जो भी रोगी हैं जिनको हो रही है, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए और थेरेपी दी जाए। तो ये कमेटी रिकमेंड कर रही है गवर्नमेंट को। ये कमेटी क्या है, इमीडिएट एक्शन चाह रही है कि क्राउड फंडिंग की जाए, मतलब कॉस्ट, जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट आती है, ट्रीटमेंट का मतलब है जो इलाज, बीमारी के इलाज में जो भी कॉस्ट आएगी, जो चिल्ड्रन क्या है सफ़र हैं रेयर डिसीज़ से, जिनको ये दुर्लभ बीमारी रेयर डिसीज़ हो रही है, उनके लिए गवर्नमेंट पैसा दे, ऐसा इसका कहना है। इशू क्या जी, व्हाट इज़ द इशू? अभी हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया जी किसे, गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि जो ये रेयर डिसीज़ से जी कुछ पेशेंट थे, सफ़र कर रहे थे, उनके बिहाफ में जी एक पिटीशन डाली है हाई कोर्ट में, मतलब याचिका डाली है। वो कौन सी डिसीज़ थी जी, रेयर डिसीज़ जिससे वो पेशेंट सफ़र कर रहे थे, मतलब जिनको हो रही थी वो बीमारी, वो डिसीज़ थी डुशेने मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, मतलब डीएमडी, और हंटर्स सिंड्रोम। ये दो बीमारियों से सफ़र कर रहे थे, जिन्होंने हाई कोर्ट को बोला है कि गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे कि उन्हें फ्री ट्रीटमेंट दिया जाए इस बीमारियों के लिए, मतलब फ्री में पैसा दिया जाए कि इन बीमारियों का इलाज करा सकें, क्योंकि इनमें एक्जॉर्बिटेंट कॉस्ट होती है जी इनके ट्रीटमेंट के लिए। एक्जॉर्बिटेंट का मतलब है अत्यधिक, कॉस्ट का मतलब कीमत, अत्यधिक कीमत, ज़्यादा कॉस्ट आती है, प्राइस लगता है इनके ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। तो ऐसा हाई कोर्ट से बोला है जी पिटीशन में। अब जो डीएमडी होती है जी, ये बीमारी होती है, ये कंडीशन दैट कॉजेज प्रोग्रेसिव मसल्स डिजेनरेशन। इसमें क्या होता है, मसल्स टूट जाते हैं जी आदमी की, और वीकनेस, कमज़ोर हो जाता है, जिसको भी ये रेयर डिसीज़ हो जाती है। और हंटर सिंड्रोम में क्या होता है, ये मोस्टली फैमिली से पास होती है जी, मतलब एक मान लो किसी मेंबर को है तो किसी दूसरे मेंबर को हो जाती है, फैमिली मेंबर को, सदस्य को। ये मोस्टली अफेक्ट करती है बॉयज़ को, लड़कों को ज़्यादा होती है जी हंटर सिंड्रोम। इसमें क्या है, बॉडी में अगर एक बार हो जाए तो बॉडी कैन नॉट ब्रेक डाउन ए काइंड ऑफ शुगर, ये शुगर को बॉडी में ब्रेक नहीं कर सकती, जिसकी वजह से क्या है, जो ये शुगर जब ब्रेक डाउन होती है तो बोन्स बनती है, हड्डी, स्किन्स बनती है, टेंडन्स बनती है, और अदर टिश्यूज़ बनते हैं। तो उस तरह से क्या है, बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है अगर ये हंटर सिंड्रोम डिसीज़ हो जाए किसी को। अब रेयर डिसीज़ होती क्या है, पूरा व्हाट इज़ द रेयर डिसीज़ पूरा डिटेल में देखते हैं। रेयर डिसीज़ इज़ ऑल्सो रेफर टू एज ए ऑर्फन डिसीज़। ऑर्फन का वैसे तो अनाथ मतलब होता है जी, लेकिन रेयर डिसीज़ को ऑर्फन डिसीज़ भी बोलते हैं। ये ऐसी डिसीज़ होती है जो स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, मतलब बहुत ही कम लोगों को होती है रेयर डिसीज़, जब इनका नाम है दुर्लभ डिसीज़, बहुत रेयरली फाउंड होती हैं रेयर डिसीज़ ये। तो ये मोस्ट ऑफ द रेयर डिसीज़ हैं जी, जो अधिकतर रेयर डिसीज़ हैं, याद रखना ऑल ऑफ द नहीं है, मोस्ट ऑफ द, अधिकतर जो मोस्ट ऑफ द रेयर डिसीज़ हैं आर जेनेटिक, वो आनुवांशिक होती है। जेनेटिक का मतलब है जी आनुवांशिक, मतलब अगर आपके फादर मदर को है तो बच्चों को भी हो जाएंगी, ऐसी डिसीज़ को बोलते हैं जेनेटिक डिसीज़, कि जो माता पिता से बच्चों में भी आ जाएँ, जेनेटिक डिसीज़ एंड प्रेजेंट थ्रू आउट ए पर्सन इंटर लाइफ। और ये ऐसा है जी, पूरी जब तक इंसान जीता है लगभग तब तक ही ये बीमारी रहती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इनके सिम्टम डू नॉट इमिडिएटली अपीयर, जो इनके लक्षण होते हैं जी सिम्टम, कि जब भी बीमारी हो तो ज़रूरी नहीं है कि उनके लक्षण दिखाई दें कि बॉडी में ये परिवर्तन होने लग जाए, चेंजेस होने लग जाए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मोस्ट कॉमन रेयर डिसीज़ कौन कौन सी है जी इंडिया में जो रिकॉर्ड गई है, मतलब मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा रेयर डिसीज़ होने वाली इंडिया में ये है जी, हीमोफीलिया है, थैलेसामिया है, सिकल सेल एनीमिया है, प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, ऑटो इम्यून डिसीज़, लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, ये पोम्पे डिसीज़, ये हिट्स प्रंग डिसीज़, गॉचर डिसीज़, सिस्टिक फिब्रोसिस, हेमंगस मास, सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मस्कुलर डायस्ट्रॉफीज़, ये सारी डिसीज़ हैं जी कॉमन, जो मोस्ट कॉमन डिसीज़ होती हैं इंडिया में, देखी जाती हैं। अब इनके कंसर्न्स और चैलेंजेस क्या हैं जी, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या चुनौतियाँ इनको, इनका ट्रीटमेंट करने में। देखो जी, एक तो यही है कि हेल्थ केयर सिस्टम में ये चैलेंज, सिग्निफिकेंट चैलेंज क्रिएट करती हैं। कैसे कि इनके बारे में ना तो कोई एपिडेमियोलॉजिकल डेटा है, मतलब इनका कोई डेटा नहीं है जी, कितनी डिसीज़ किसको है, कोई डेटा ऐसा है नहीं इन गवर्नमेंट के पास। दूसरा क्या है जी, ये डिसीज़ बर्डन डालती हैं जी गवर्नमेंट पे, कि इनको डायग्नोसिस करने के लिए, कोई करेक्टली डायग्नोसिस करने के लिए कॉस्ट, जो कैलकुलेटिंग कॉस्ट एस्टिमेशन एंड मेकिंग करेक्ट एंड टाइमली डायग्नोसिस, इनको डायग्नोसिस का मतलब है जांच कैसे कैसे जाए, और उनके जो एस्टिमेशन में कॉस्ट आती है, ये सारे बर्डन होते हैं जी, मतलब बोझ है एक तरह से इनको सॉल्व करने के लिए। ये सारी प्रॉब्लम है इनके आगे मैनी केसेस ऑफ रेयर डिसीज मे बी सीरियस, जो रेयर डिसीज़ के बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो सीरियस हो सकते हैं, जिनसे क्या है लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जिससे डेथ भी हो सकती है, लोगों की डेथ हो जाती है। सम केसेस में क्या होता है,
जो मोस्टली चिल्ड्रन इनसे इफेक्ट होते हैं, जो रेयर डिसीज से, वो हैंडीकैप्ड हो जाते हैं जी, या तो हाथ खराब हो जाता है या कोई कुछ भी बॉडी पार्ट उनका खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। 2017 की रिपोर्ट थी जी, जिसमें क्या आया था रेयर डिसीज़ के बारे में कि 50% जो न्यू केसेज हैं वो चिल्ड्रन में देखे गए हैं, और इन डिसीज़ में से जी ये रिस्पॉन्सिबल है 35% डेथ के लिए। जो भी जितनी भी डेथ हुई जी उनमें से मतलब 35 डेथ, जो भी रेयर डिसीज़ से कोई अफेक्ट हुआ उनमें से 35% तक डेथ हो गई थी बच्चों की, जो बिलो द एज ऑफ 1, 1 साल की कम उम्र से बच्चे थे जी जिनको डेथ हुई रेयर डिसीज़ की वजह से। 10% डेथ बिटवीन एज ऑफ 1 to 5, जो 10% डेथ हुई वो 1 से 5 साल के बीच के बच्चों में हुई, और 12% जो हुई 5 से 15 ईयर के बीच के बच्चों में हुई। इफ़र्ट्स क्या क्या किए गए जी गवर्नमेंट ने इसको ट्रीटमेंट के लिए क्या इफर्ट लिए गए। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चलाई जी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। कौन सी पॉलिसी? नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ 450 रेयर डिसीज़, मतलब 450 तरह की ऐसी रेयर डिसीज़ हैं जी, दुर्लभ बीमारियां, जिनके लिए एक पॉलिसी बनाई इलाज के लिए गवर्नमेंट ने। कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ये पॉलिसी क्या करती है? रेयर डिसीज़ को रजिस्टर करती है, और रेयर डिसीज़ को रजिस्टर कौन सी मेन पर्टिकुलरली कौन सी बॉडी करती है? ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च करती है जी, ICMR इनको रजिस्टर करती है कि कौन कौन सी रेयर डिसीज़ हैं। ये पॉलिसी चलाई गई जी गवर्नमेंट ने। इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या है, 3 कैटेगरी आइडेंटिफाई की गई रेयर डिसीज़ की, 3 कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन सी? एक तो वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, ऐसी डिसीज़ जो सिर्फ एक बार ही उन्हें ट्रीटमेंट चाहिए, एक बार इलाज, और वो ठीक हो जाएंगी। दूसरी डिसीज़ ऐसी हैं, डिसीज़ दैट रिक्वायर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट बट वेयर द कॉस्ट इज़ लो। दूसरी रेयर डिसीज़ की कैटेगरी ऐसी है जो लंबे समय तक उनके लिए इलाज की ज़रूरत होती है और उनमें पैसा कम लगता है। और दूसरी ऐसी होती हैं जी, दोज नीडिंग लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट विद हाई कॉस्ट, ऐसी रेयर डिसीज़ जो लंबे समय तक उनके लिए इलाज चलता है लेकिन हाई कॉस्ट, उनमें ज़्यादा कीमत आती है जी, ज़्यादा पैसा लगता है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी की जो रेयर डिसीज़ है उसमें ऑस्टियोपेट्रोसिस और इम्यून डिफिशिएंसी, ये डिसऑर्डर ये आते हैं, और भी सारी बीमारी होती हैं जी। फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या देती है जी गवर्नमेंट? फाइनेंशियल मतलब वित्तीय सहायता कुछ देती है, हाँ जी। जिसको भी रेयर डिसीज़ होती है ना पेशेंट को, उसको 15 लाख रुपए तक वन टाइम ट्रीटमेंट देती है जी, वन टाइम क्योरेटिव ट्रीटमेंट के लिए देती है। कौन सी योजना जी? इसमें 15 लाख रुपए देती है किसी पेशेंट को। राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम है जी, ये राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम, ये योजना जी रेयर डिसीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए, ये उसी बेनिफिशियरी को दी जाती है, मतलब जो एक गवर्नमेंट ने चलाई हुई है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जो इसके जो बेनिफिशियरी होते हैं ना, जो बेनिफिशियरी का मतलब इसमें जो पैसा मिलता है इस किसी बीमारी के लिए, जो इसके लिए एलिजिबल है, स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करता है ना, पुअर पीपल को, गरीब पीपल को, किसको मुफ्त में इलाज दिया जाए, उन्हीं पीपल को 15 लाख रुपए दिए जाते हैं अगर रेयर डिसीज़ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सब लोगों को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, BPL फैमिली लोगों को दिए जाते हैं। अब जस्टिफिकेशन क्या है जी स्टेट इंटरवेंशन का? मतलब स्टेट को क्यों देना चाहिए? रेयर डिसीज़ हो रही है तो इसलिए देना चाहिए जी, हमारे संविधान में ये प्रोविजन है कि स्टेट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, रिलायबल हेल्थ केयर सर्विसेज टू एवरी सिटीजन। कि स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, उत्तरदायित्व है क्या, कि वो अफोर्डेबल जे क्या है, बीमारी के लिए कम पैसों में इलाज करा सकें, एक्सेसिबल हो सके, और हेल्थ केयर सर्विस सिस्टम एवरी सिटीजन को प्रोवाइड कर सके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजन है जी? आर्टिकल 21, 38, 47 में रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, स्टेट गवर्नमेंट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से इवेड नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता, तो इसे जो भी स्टेट में सिटीजन है जी उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है जी, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, जो भी रेयर डिसीज़ के लिए दवाइयाँ बना रही हैं, वो क्या है अपने हिसाब से वो उनका प्राइस हायर रख सकती हैं। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है कि वो रेगुलेट करें कि गवर्नमेंट के उनका जो प्राइस है, एक्सोर्बिटेंट प्राइस है ऑफ द ड्रग्स, एक्सोर्बिटेंट का मतलब अत्यधिक जो प्राइस निर्धारित कर देती हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, जो दवाइयाँ बनाती हैं कंपनियाँ, वो क्या अधिक प्राइस ना रखें ऐसी बीमारियों के लिए, जो ऐसी बीमारियों के लिए दवाइयाँ बनती हैं ना, मेडिसिन, उनका प्राइस अधिक ना रखें। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है ताकि रेगुलेट कर सकें, प्राइस को कम कर सकें। तो यही था जी इस लेसन में बस।